स्वागत है आपका खबरों की खबर में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात उस करतूत की होगी जिसका खुलासा आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज बात उस खबर की होगी जिस पर अब तक किसी की नजर भी नहीं गई। आज खबर वो है जो वसूली गैंग की साजिश रचने वाले सचिन वाजे के किरदार का सबसे घिनौना सच सामने लाकर रहेगा। जी हां, आपने ठीक सुना, सचिन वाजे। वही सचिन वाजे जो एंटीलिया केस में अब तक का सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित हुआ है। वही सचिन वाजे जिसने वसूली के चक्कर में अपने ही दोस्त मनसुख हीरेन को मौत के घाट उतार दिया। वही सचिन वाजे जो मुंबई पुलिस में कमिश्नर से भी ऊंचा रसूख रखता था। वही सचिन वाजे जो जब चाहे जिसका चाहे एनकाउंटर कर देता था। आज आपके सामने मुंबई पुलिस के इसी एपीआई का सबसे घिनौना चेहरा बेनकाब होने जा रहा है। एनआईए, सीबीआई और महाराष्ट्र एटीएस की टीमें जांच तो अलग अलग कर रही हैं, लेकिन इन तीनों एजेंसियों की जांच में कई बातें एक सी ही सामने आ रही हैं। हम आज आपको जांच के उस हिस्से की कहानी बताने वाले हैं जिसमें वाजे है, उसका लेडी गैंग है और साथ में है उसकी बेशुमार अय्याशियां। आपने ठीक सुना, सचिन वाजे एक नंबर का अय्याश है और इसी अय्याशी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हमारे पास इन अय्याशियों का एक एक काला चिट्ठा है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस जांच की पूरी कहानी को। सबसे पहले आपको सुनाते हैं सबसे ताज़ा तफ्तीश की कहानी। वाजे बिल्कुल ना पकड़ा जाता अगर मनसुख के मर्डर के बाद उसने एक बार गर्ल को फोन ना किया होता। एटीएस की जांच में ये खुलासा हुआ है। अब जरा आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति ऐसे कांड को अंजाम देने के बाद उसी को फोन घुमाएगा जो उसके काफी करीब होगा। और वाजे के करीबी थे ये बार गर्ल जिसको वाजे ने फोन किया और मिलने पहुंच गया, जिसके साथ वो मिलकर वसूली किया करता था और बार में कई ऐसे पॉइंटर्स बना रखे थे जिससे उसका उगाही का धंधा चलता रहे। बस वही गलती वाजे को बहुत भारी पड़ गई और आज वाजे जिस दलदल में फंसता चला जा रहा है ये उसकी करनी का ही फल है। वाजे ने जो कॉल बार गर्ल को किया था वो पुलिस ने टेप कर लिया और सीधा जा पहुंची उस बार गर्ल के ठिकाने पर, और वहां से जो खुलासे हुए वो आपको चौंकाने के लिए काफी है। बार गर्ल ने खुलासे कर वाजे की अच्छे से क्लास लगा दी। तो आप समझिए कि जो फैक्टर है वो है एक औरत, एक बार गर्ल। अब जरा याद कीजिए उस वीडियो को जिसमें वाजे दिखा था एक महिला के साथ, जब उसने एक होटल में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 100 दिनों के लिए कमरा बुक किया था, जिसमें वो अपनी मिस्ट्री गर्ल के साथ दिख रहा था जो कि नोटों से भरा बैग लेकर दिखती थी और वाजे की काली करतूतों में बराबर की भागीदारी थी। वाजे ने उस होटल को ऑफिस में तब्दील कर दिया था और उगाही के धंधे के साथ साथ वाजे का साइड बिजनेस भी चल रहा था इन औरतों के साथ। तो दूसरा फैक्टर भी थी एक महिला। अब आप समझिए कि इस साजिश का मास्टरमाइंड सचिन वाजे जो एंटीलिया केस की साजिश में था, मनसुख की हत्या में भी यही वाजे है जो अनिल देशमुख का राइट हैंड, परमवीर का लेफ्ट हैंड और एंटीलिया का मास्टरमाइंड जो एक बहुत बड़ा अय्याश है। जी हाँ, वाजे का इस केस में 2 औरतों के साथ कनेक्शन सामने आया है, तो आप समझ सकते हैं कि वाजे कितना बड़ा अय्याश था जो उगाही का धंधा उन औरतों के बल पर कर रहा था। और वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि वाजे की जो डायरी एनआईए को मिली थी उसमें 30 से ज़्यादा बारों के नाम थे जहां से वो उगाही करता था और ये बार गर्ल उसकी उगाही में मदद किया करती थी। तो आप देख रहे हैं कि पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ये वाजे एक नंबर का अय्याश था। एक तरफ औरतों के साथ अय्याशी तो चल ही रही थी और दूसरी तरफ हत्याओं की साजिश रची जा रही थी। उसी 4 मार्च की शाम को आए व्हाट्सएप कॉल को स्कैन करने पर एटीएस को एक और जानकारी मिली, वो ये कि बार गर्ल को कत्ल करने के बाद इस नंबर से ही मनसुख हीरेन को कॉल किया गया था और ये नंबर गुजरात के भुज से खरीदा गया था। दुकानदार ने ऐसे 14 सिम कार्ड नरेश गोरे को बेचने की बात बताई थी। गोरे ने इनमें से एक सिम अपनी बार डांसर दोस्त को दे दी थी जिससे वाजे बात किया करता था और अपनी अय्याशी के प्लान्स बनाता था। एटीएस ने ये कड़ी मिलाकर गुजरात से नरेश गोरे और गुजरात के ही एक होटल से विनायक शिंदे को दबोचा था
और फिर उस दिन से जो ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं, उसने वाजे की ऐसी वाट लगाई है कि सारी अय्याशी निकल गई और अब तलोजा जेल में अपने आखिरी दिनों की गिनती कर रहा वाजे अब तक नए नए खुलासे कर रहा है। तो देखिए आज जरा कि इस हत्याकांड और साजिश के तार मुंबई से दूर गुजरात में भी जुड़ रहे हैं। आप समझिए कि कितना शातिर है ये सचिन वाजे। यही नहीं, एटीएस ने यह भी खुलासा किया कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी जो स्कॉर्पियो पार्क की गई थी, उसकी साजिश का अंजाम देने का पूरा काम सचिन वाजे ने रचा था। कैसे कैसे इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, ये सब वाजे के शातिर दिमाग की उपज थी। और उसकी इस साजिश का मुख्य गवाह मनसुख था। मनसुख ने वाजे की इस पूरी साजिश में मदद की थी, पर मनसुख को ये दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि जिस शातिर वाजे की वो मदद कर रहा है, वो उसे अपने फायदे के लिए जान से भी मार सकता है। और आखिरकार वही हुआ। जब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई तो वाजे को ये डर सताने लगा कि सारे राज खुल जाएंगे, और इस डर से वाजे ने एक और साजिश को अंजाम दे डाला। उसने मनसुख की हत्या की योजना बना दी और 4 मार्च की रात 8:30 बजे निलंबित सिपाही विनायक शिंदे के जरिए मनसुख को बुलाया गया। मनसुख का मुंह और हाथ बांधकर उसे जिंदा ही खाड़ी में फेंक दिया गया, और इस बात के सबूत एटीएस से पहले ही एनआईए को मिल गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मनसुख मामले की जांच एनआईए को सौंपने के कुछ ही घंटों में एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझा लेने का दावा किया। और ये हत्या वाजे ने इसीलिए की क्योंकि वाजे ने मनसुख से अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो को पार्क करने की जिम्मेदारी लेने को कहा था। वाजे ने मनसुख से कहा था कि वो इस मामले की जांच कर रहा है और उसे आसानी से छुड़ा लेगा, पर मनसुख ने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, वाजे को लगा कि मनसुख अपना मुंह खोल सकता है, जिससे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और सारे दबे राज बेपर्दा हो जाएंगे, और जो ऐश और अय्याशी की जिंदगी वाजे काट रहा है वो हाथ से चली जाएगी। बस उसने मनसुख की हत्या की साजिश रच डाली और उसे मौत के घाट उतार डाला। इतना ही नहीं, एक और सबूत है जो सबके सामने तो आया पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो है वाजे की वसूली डायरी। वाजे की वसूली डायरी से कई राज उजागर हुए कि किससे कितने पैसे लेने हैं, कौन से बार से लेने हैं। वाजे ने कोड वर्ड में ये पूरी डायरी बना रखी थी, जिसके कोड वर्ड को सीबीआई और एनआईए ने सॉल्व कर वाजे की लंका लगा दी। इसमें वसूली के साथ साथ कई बार गर्लों के नाम भी थे जो वाजे को वसूली करवाती थी। उन्हीं बार गर्ल में से एक ये बार गर्ल थी जिसने सारे राज खोल डाले, और कई राज अब भी खुलना बाकी हैं। यही नहीं, एक और चीज सामने आई है। सचिन वाजे के घर से जब्त एक पासपोर्ट की गुत्थी भी सुलझाई जा रही है। एनआईए का मानना है कि ये पासपोर्ट जिस व्यक्ति का है, वाजे उसका एनकाउंटर करने वाला था, और ये सब इसीलिए कर रहा था कि वो एनकाउंटर कर अपनी पुरानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली छवि को वापस पाना चाहता था। दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, साथ ही वाजे के जानने वाले भी थे। स्कॉर्पियो जब्त होने के कुछ ही घंटों बाद चीजें उसके मन मुताबिक नहीं हुई तो उसका प्लान धरा का धरा रह गया। इसी मामले में सीबीआई ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी शिकंजा कर रखा है। कुछ ही दिनों पहले एंटीलिया बम विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने एपीआई रियाजुद्दीन काजी को भी निलंबित कर दिया। काजी को पूरे मामले की अच्छी जानकारी थी क्योंकि स्कॉर्पियो जिसका इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें लगाने के लिए किया गया था और जिसके बारे में विकरोली पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज था, थाने में वाजे के अपार्टमेंट में पार्क किया गया था। लेकिन रियाज ने कुछ नहीं बोला और अब वाजे के साथ साथ वो भी जेल की हवा खा रहा है। ये पूरा मामला काफी उलझा हुआ था, पर एक बार गर्ल की एंट्री हुई और पूरे राज पर से पर्दा उठ गया, जो सचिन वाजे को अय्याश करार देने के लिए और इस मामले का अपराधी घोषित करने के लिए काफी है। वाजे के कारनामों की डायरी के एपिसोड में बस इतना ही, पर हम हर खबर के पीछे की खबर आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।